गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को कोटि कोटि नमन करता हूँ और श्रीमद् भगवत गीता के अगले सूत्र को समझाने का प्रयास करता हूँ। अभी तक हमने देखा कि कृष्ण जो कि अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं और अचानक ही अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखकर, अपने रिश्तेदारों, अपने भाइयों, अपने गुरुओं को देखकर युद्ध करने से मना करने लगते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं इन पर वार कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे सगे संबंधी हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य है धर्म ज्ञान पढ़ना और पढ़ाना, समझना और समझाना, क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, वैश्य का कर्म है व्यापार करना, शूद्र का कर्म है सेवा करना। अगर कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है तो वो जीवन में कभी भी क्षमा योग्य नहीं है, प्रकृति उसे क्षमा नहीं करती। तो अर्जुन एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने का मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है। यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय व ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र कहलाते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए, इसलिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस समय केवल युद्ध करो। ये सामने कौन है ये मत देखो, केवल युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध कर। दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं, श्री कृष्ण अपने तर्क दे रहे हैं, श्री अर्जुन अपने तर्क दे रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि सामने खड़े हुए लोग मेरे गुरुजन हैं, चाहे वो कैसा भी व्यवहार कर रहे हैं लेकिन है मेरे गुरु, मेरे भाई हैं वो लोग। दुर्योधन मेरा भाई ही तो है, उसके आगे मैं तीर कैसे चलाऊंगा। भीष्म पितामह हैं, उनके आगे मैं तीर कैसे चलाऊंगा, मेरे हाथ कांपते हैं। क्या श्री कृष्ण अपने गुरुजन सांदीपन मुनि पर तीर चला सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं? क्या श्री कृष्ण अपने माता पिता पर हाथ उठा सकते हैं? यदि वो नहीं कर सकते तो मैं कैसे करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा गुरु, ऐसा स्वजन, ऐसे परिवार वाले जो अपना विवेक खो चुके हों और कुछ स्वार्थ के कारण गलत करने को तैयार हों, उनके वो अपना पद खो देते हैं, वो अपना मान सम्मान खो देते हैं। उनके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई विवेक शून्यता नहीं है, या सही है उनके साथ युद्ध करना। तो अर्जुन अपने कर्तव्य के प्रति उपेक्षित हो गया है, कर्तव्य निभाने के अपने आप को योग्य नहीं मानता और कहता है कि वापस चलो, युद्ध भूमि से लौट चलो, मैं युद्ध नहीं करूँगा। जबकि श्री कृष्ण उन्हें समझा रहे हैं कि यदि भाई भाई का व्यवहार नहीं कर रहा, गुरु गुरु का व्यवहार नहीं कर रहा, स्वजन स्वजन का व्यवहार नहीं कर रहे और युद्ध ही अंतिम लक्ष्य है या अंतिम उद्देश्य हो गया है, तो उनके साथ युद्ध करना चाहिए। कोई भी शास्त्र इसकी मनाही नहीं करता है। इस प्रकार दोनों अपने अपने तर्क से एक दूसरे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आई होगी।
अगले अध्याय में अगले सूत्र की बात करेंगे। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि श्रीमद् भगवत गीता को एक बार पढ़ें ज़रूर, या मेरे द्वारा समझाया जो जा रहा है वो समझें ज़रूर, क्योंकि जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हमें भी इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसमें शास्त्र क्या कहते हैं ये समझने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। आपके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ना केवल खुद सुनेंगे बल्कि अपने रिश्तेदारों को, अपने सभी सगे संबंधियों को सुनाएंगे और इस चैनल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय माता दी।